गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल का मैंने नाम चेंज कर लिया है, बी पॉजिटिव रख लिया है, क्योंकि ये वर्ड मेरी लाइफ को पूरी तरह चेंज करता है, मुझे एनर्जेटिक रखता है। और जब विपरीत परिस्थिति आती हैं तो मुझे मोटिवेशन भी इसी वर्ड से मिलता है। और मैंने सोचा कि जब खुद के जैसे चैनल का नाम है और दिन में 10 बार हम एक चीज़ को देखते हैं, बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तो माइंड आपका फिर जैसी चीज़ देखता है वैसे ही वो रहता है। ये है मेरी मॉर्निंग की एक्सरसाइज और मैं अभी 36 की हो गई हूँ। तो आप देख सकते हो लगातार मुझे कम से कम 6-7 साल हो गए इसी तरह मॉर्निंग रूटीन रहता है मेरा। और मैं अपना कम से कम आधा घंटा देती हूँ सुबह, और कभी कभी मैं 4 बजे मॉर्निंग में उठ के मेडिटेशन करती हूँ, कभी जैसे दिन में 2 या 3 बार करती हूँ। तो बीमार होना तो अस्वाभाविक है, इसका सीधा अर्थ है कि आप जीवन के बहाव के विपरीत जा रहे हैं और आपकी सोच नकारात्मक है। जीवन का नियम है, वर्दी का नियम है, सारी प्रकृति इस नियम का ही पालन करती है और इसे वह लगातार अपने से वर्दी द्वारा विकास के नियम को दिखाती है। जहाँ कहीं भी विकास और अभिव्यक्ति है वहाँ जरूर जीवन होगा, जहाँ कहीं भी जीवन है वह सामंजस्य से होता है। तो स्वास्थ्य के प्रति यदि आपकी सोच, आपके जैसे अवचेतन माइंड है, उसकी रचना सिद्धांत के साथ तालमेल में है, तो आप अपने अंदर उसे मतलब एक अच्छे से तालमेल में बिठा सकते हो। यदि आप ऐसे विचारों में रुचि लेते हो जो सामंजस्य के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, तो ऐसे विचार आपसे चिपक जाते हैं और आपको तंग और परेशान करते हैं और अंत में बीमारियों को जन्म देते हैं। और यदि बने रहे तो इसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। बीमारी का उपचार करते समय आपको अपने अवचेतन जो माइंड होता है आपका, उसको हमेशा ही ऊर्जावान और मतलब उसको प्रेरित करते रहना चाहिए। जैसे कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर मान लो आपको वेट ही कम करना है, तो उसके लिए भी आपको खुद को मोटिवेट करते रहना होगा और हमेशा पॉजिटिव विचार ही रखने होंगे। परेशानी, चिंता और नफरत, इस प्रकार की सभी जो विनाशकारी सोच है, जो आपकी मतलब ग्रंथियां हैं शरीर के, उन सभी प्रकार के अवशिष्ट को निकालते हैं और उन्हें खराब और नष्ट करते हैं, यानी कि ब्लॉकेज हो जाती है। जब हम ये नेगेटिव चीजें हो या फिर डिप्रेशन जैसी, फिर वो बीमारियों का रूप लेती है, तो उन्हें बाहर निकालने के लिए आपको अच्छे विचार, और जैसे गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को निकालो, अगर आपको एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है तो उस एनर्जी को निकालो, अगर आपको ज़्यादा मतलब माइंड में विचार आ रहे इधर उधर के तो उन विचारों को भी लिखो या किसी से शेयर करो। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो एक ब्लॉकेज का रूप लेते हैं और बाद में बीमारियों के रूप में निकलते हैं। तो इस तरह से आपको करना है और अपने आप को हेल्दी रखना है। मॉर्निंग का भाई काम हो गया और अब मैं बना रही हूँ दाल और चपाती। उसके बाद फिर मैं अपना पूजा वगैरह करूँगी। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी जो मैंने अप्लाई किया अपने ऊपर, और आप सब लोग भी ट्राई कर सकते हो कि हमारे, आप सबको पता होगा कि 2 माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस माइंड। तो जो हमारा अवचेतन मन होता है ना, उसकी शक्ति में विश्वास होना चाहिए आपको और उसको संपूर्ण विश्वास दिलाना चाहिए। जैसे आप हर रात सोने जाते हो तो मतलब उस अवस्था में ध्यान जब करते हो ना, यानी कि नींद में हो, जैसे सौपन आते हैं और हल्का हल्का अगर आपको याद रहता है तो उससे अवचेतन मन कहते हैं। और उस टाइम पर आप अगर अपने आप को थोड़ा सक्रिय करते हो, अपने ऊर्जा को, तो फिर आप अपने अवचेतन मन को अपने हिसाब से चला सकते हो। अवचेतन मन बहुत चमत्कार करता है और ये मुझ पर भी लागू हुआ। मैंने और लोगों की भी देखा
कि जब हम मतलब अवचेतन मन कैसे काम करता है कि जैसे अगर आप पॉजिटिव हो और सकारात्मक आपकी सोच है तो वैसे ही वो आपको और विचार, लोग भी वैसे ही, आपका हर कार्य वैसे ही बनता जाएगा। और अगर आप नेगेटिव हो, आपको वीकनेस है, तो फिर वो वैसे ही आपको फील कराता रहेगा और आपकी लाइफ में भी इस तरह की कंडीशन कराता है। तो आप अपने आप को कभी भी, एक तो नो वर्ड जैसे शब्द यूज मत करो, दूसरा जैसे कि नहीं होता कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो कभी अमीर बन ही नहीं पाऊंगा, है ना। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि पैसे थोड़े हैं, आएंगे, मैं अमीर बन सकते हैं। मतलब आपको वर्ड पॉजिटिव यूज करने हैं। और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है लाइफ में, जो कि इस ब्रह्मांड का नियम है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, और जैसे आपके विचार होंगे आपकी लाइफ वैसी बनती जाएगी। तो अपने विचार और अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। जितना आप उनको पॉजिटिव रखोगे, अपनी लाइफ को भी उतना ही पॉजिटिव रख पाओगे। चाहे फिर वो पढ़ाई में हो, या फिर नौकरी में हो, या फिर आपके स्वास्थ्य के प्रति हो, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। बस आपको अपने विचार और अपने शब्दों पर ध्यान देना है। और हर एक, जैसे दिन पर दिन आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हो ना, 1% भी, तो एक साल में लगभग आप 30-35% ग्रोथ कर सकते हो। तो मैं बता रही हूँ कि मेरी एज अभी 37 हो गई, होने वाली है, मतलब 36 हो गई है, 7 चल रही है। तो मैंने मतलब 30 में तो ये फील किया कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, 72। तो मुझे उस टाइम पर, क्योंकि 30 की एज तक आपको नहीं लगता, उस टाइम तक आप को वीकनेस इतनी नहीं लगेगी। लेकिन जैसे जैसे 35 में आते हो तो आप अपने आप को महसूस करते हो वीकनेस होगी, या फिर इतनी एनर्जी नहीं रहती काम करने की, है ना। विचार, सोच सब कुछ बदलता है। तो उसके लिए आपको अपने लिए एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना होगा, खुद का बारे में सोचने के लिए, या फिर ऐसे रिलेशन जो आपको सुकून दे, इन चीज़ों के लिए टाइम निकालिए। और अपने आप को धीरे धीरे, मतलब ये नहीं कि हम 40 तक पहुँचते पहुँचते मतलब एज हो जाए और ये सोचे कि अभी आजकल चल भी रहा है कि 40 और 45 में लोग बूढ़े हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक्सरसाइज के साथ साथ अपने माइंड को भी एक्टिव रखें और अपने आप को बिलीव दे, क्योंकि हर एक इंसान, जरूर नहीं कि 50 तक ही बूढ़ा हो, ये नहीं, शायद 70, 80, 90 इंसान अपने दिमाग से बूढ़ा होता है, ना कि शरीर से। तो आप अपने माइंड को एक्टिव रखें, और साथ ही ये भी रखें कि आपका जो अवचेतन मन है ना, वो आपके शरीर का निर्माता है, और ये 24 घंटे काम करता है। आप अपनी नकारात्मक सोच से इसके जीवनदायी पथ पर रोड़ा अटकाते हैं। तो यानी कि कठिनाइयों का जवाब का हल निकालने के लिए सोने से पहले अपने अवचेतन मन को ऊर्जा दे, ये आपको जवाब भी देगा। अपने विचारों पर नजर रखिए, और हर विचार जिसे सच की तरह स्वीकार किया जाता है, उसे आपका दिमाग आपके मतलब जो जाल होता है ना, मतलब अंदर माइंड में, उसको भेजता है, जो आपका मतलब उधर दिमाग भी है, और ये वास्तव में सच के रूप में आपके सामने आता है। तो आपकी अवचेतन की जो प्रवृत्ति है ना, हमेशा जीवन की ओर होती है। आपका काम आपके अवचेतन से ही होता है। जैसे हम बोल रहे हैं, ये हमारा चेतन माइंड है, और जो एक अंदर ही अंदर हमारे विचारों से लड़ाई होती है, हमें जैसे भावना, फीलिंग होती है, वो हमारा अवचेतन मन होता है। तो आपका जो अवचेतन मन है वो हमेशा स्वाभाविक मानसिक आकारों के अनुसार ही पैदा होता है। आप जैसे हर 11वें महीने एक नया शरीर बनाते हैं, अपने शरीर को अपने बदले हुए विचारों के अनुरूप बदले और बदलते रहें।
तो जिस तरह से हमारा मतलब शरीर, स्किन बदलती है, हमारा माइंड भी बदलता है, लेकिन जब हम पुराने विचारों को छोड़े तभी तो नए पैटर्न आएंगे ना। तो हमें खुद को ही कोशिश करनी होगी इसके लिए। ईर्ष्या, डर और चिंता जैसी परेशानी, ये सोच आपकी मतलब जो तंत्रिक ग्रंथि है ना, उनको नष्ट कर देती है और मानसिक जैसे शारीरिक बीमारियों को भी जन्म देती है। तो जिस चीज को आप चेतना में स्वीकार करते हैं ना और इसे सच समझते हैं, वह आपके मस्तिष्क, शरीर और कार्य में उत्पन्न होगी। अच्छी चीजों को स्वीकार करिए और खुशनुमा जिंदगी बनाइए। मतलब लाइफ को एक खुशबू की तरह हमेशा हैप्पी हैप्पी, अगर जैसे कोई दुख परेशानी है ना, तो उसको भी लंबे टाइम तक चिपका कर ना रखें, बल्कि मतलब आपको लाइफ जीनी है ना कि काटनी। तो अपनी लाइफ को इस तरह से बनाइए, सोचिए कि चाहे रिश्ते हो या फिर जैसे पैसे की तंगी, कुछ भी, तो हमेशा ही उसको एक नेगेटिव सोच की तरह नहीं, एक हैप्पीनेस की तरह जिए। और उसके हर एक चीज़ कठिनाई होती है, कंडीशन होती है, हर एक चीज़ का हल होता है। तो हमारे जो विचार हैं वो खुद ही, और दूसरे तक आप ये चीज़ें ना ले जाएं, खुद ही हल करिए। और लाइफ को मतलब ये है कि जीना है ना कि काटना। तो खुशी खुशी आप इसको जिए। और मैं अभी बना रही हूँ भाई प्याज की कचौड़ी। तो इसमें 3-4 आलू और 2 प्याज। तो आलू को बॉईल कर लिया है और प्याज को मैंने भून लिया है। और इसमें सौंफ और धनिया और थोड़ी सी काली मिर्च और रेड मिर्च और ये हल्दी, नमक, और 1 चम्मच मैंने डाला इसमें शुगर, ताकि बैलेंस हो जाए। आप इसमें नींबू भी डाल सकते हो थोड़ा सा खटाई के लिए। और मैं घर में ही बनाती हूँ, कभी कभी काफ़ी दिन बाद बनाई, लगभग 4-5 महीने हो गए। तो और सरसों के ऑयल में ही बनाई है, जो ऑयल मैं मतलब घर से निकलवा के लेके आई थी। घर की सरसों है, रिफाइंड वगैरह बिल्कुल बंद है। सरसों का ऑयल खुद निकलवा के लेके आते हैं सामने से, वही यूज कर रहे हैं अभी। तो काफ़ी दिन बाद आज बच्चों ने जिद की तो मैंने कचौरी बना दी। तो जब आप रचनात्मक रूप में होते हैं ना, तब मार्गदर्शन मानसिक शांति देता है। और यदि आपके विचार सकारात्मक और रचनात्मक है ना, प्रेम से परिपूर्ण है, तो सारी जवाब को कोई नहीं रोक सकता जो सही होता है। आपका अवचेतन मन एक मुख्य मैकेनिक है, सब कुछ का ज्ञाता है। आप यकीन करिए, जिसे आपके शरीर के हर अंग और आपके हर कार्यकलापों की सही करने का तरीका पता है। अच्छे जो स्वास्थ्य की अगर आप आज्ञा दो तो आपका अवचेतन उसे करेगा। लेकिन इन सब के पीछे भी आराम और धैर्य ही इसकी चाबी है। तो आपको थोड़ा सा शांति और धैर्य रखते हुए अपना काम करना है। आपको अगर वेट भी करना है तो उसके लिए, वेट कम करने के लिए भी वेट करना होगा। और आपको अपने अवचेतन मन को ये बोलना होगा, रात को सोने से पहले कम से कम 5 बार रिपीट करना होगा कि मेरा वेट कम हो जाएगा, मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ और ये मुझ पर वर्क करेगी। और साथ ही अपनी आदतों पर भी कंट्रोल करना होगा वही। तो इस तरह से आप अपनी हर एक चीज़ को अगर पॉजिटिव और ये मतलब जैसे वेट कम हो रहा है, इस तरह के वर्ड यूज करके अपने आप को बिलीव दिलाइए, ना कि झूठ बोलकर, क्योंकि आपका अवचेतन मन को सब कुछ पता होता है। जैसे हम कई बार काम करते हैं तो हम लोग जो ऐसे कर देते हैं कि ये काम मैं आज शाम को करूँगा, फिर हम सोचते हैं नहीं आज नहीं कल करेंगे। इससे आपके मन को भी पता चल जाता है कि ये ऐसा ही है और डिसिप्लिन में नहीं है, तो फिर वो आपके हिसाब से काम नहीं करता है। आपका चेतन मन, अवचेतन मन तो आप जैसा कहोगे वो वैसा करेगा। वो सिर्फ आपकी उसे हाँ सही गलत का पता नहीं होता,
सिर्फ जो आप बोल रहे हो वो उस पर एक्शन करता है। तो ये आपके ऊपर है। अगर आप झूठ बोलेगो तो झूठ में भी हाँ वो सिर्फ यस यस करेगा। आप जैसा उसको बोलोगे वो सिर्फ यस करेगा। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बोलना है और किस तरह से अपने अवचेतन मन से काम करवाना है। हमारी कचौड़ियों को लगभग भाई 8 से 10 मिनट हो गए और ये धीमी आंच पर पकाई जाती है। कचौड़ियाँ फूल गई भाई बड़ी बना दी मैंने। चलो कचौड़ी बन गई और अब बच्चों को ये कचौड़ी खिलाते हैं, उसके बाद फिर हम काम करेंगे। देखो जब हम प्रार्थना करते हैं ना तो उसमें भी 3 बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे अपनी समस्या पर सबसे पहले हम नज़र डालते हैं, फिर हल की ओर जाते हैं, उससे बाहर निकलने के रास्ते की ओर, उस जिसका हल केवल हमारे अवचेतन मस्तिष्क को ही पता है। और तीसरा है कि इसके होने के गहरे यकीन का अनुभव करते हुए निश्चय हो जाए। अपनी जो प्रार्थना को ऐसा कहकर कमजोर ना करे कि काश मैं ठीक हो जाता, उम्मीद है ना। आपके किए जाने वाले कार्य का एहसास मतलब बोझ है अवचेतन मस्तिष्क की अनंत उपचार शक्ति के लिए पहिया बनकर बुद्धिमान बनिए। आपको बुद्धिमान बनना है। अपने अच्छे स्वास्थ्य के विचार को यकीन के तौर पर अपने अवचेतन मस्तिष्क में दे और फिर निश्चय हो जाएं। जो अपने हाथ ढीले छोड़ दे और स्थिति परिस्थिति को कहे, यह भी खत्म हो जाएगा। निश्चितता के द्वार आप अपने अवचेतन को प्रभावित करते हैं, जिससे विचार के पीछे की जो ऊर्जा है ना, इसे पाने के कार्य की कमान अपने हाथ में ले लेती है। तो जो आप प्रार्थना करते हो किसी भी चीज़ के लिए, स्वास्थ्य के लिए हो, पढ़ाई के लिए, तो उसे पहले तो पूरी तरह यूनिवर्स में सौंपिए। अपने अवचेतन मन को यकीन के तौर पर उस पर संदेह नहीं करना आपका कि होगा या नहीं। आपको सिर्फ ये करना है कि ये हो गया है, ठीक है ना। अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। और हमारी कचौड़ी भी हो गई है रेडी भाई, है ना। गरम ज़्यादा है ये छोड़ नहीं रही और मैं सोच रही हूँ कि बच्चा ठंडे करके खा लें। तो इस तरह कचौड़ियों को एंजॉय किया। और अभी आज मैंने मंगवाया भाई ये टाटा का फ्रिज डबल डोर का है, तो इसको मैं अगले व्लॉग में दिखाऊंगी आपको वो व्लॉग कैसा लगा। और आप भी अपने अवचेतन मन पर काम करिए और मेरी तरह स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करिए।